अंदर आइए, आपका इंतजार था। आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि जल्दी कैसे करें और इसके सटीक कदम क्या होंगे। इस दस्तावेज का अपोस्टिल जितनी जल्दी और आसानी से कैसे करवाएं। तो तैयार हो जाइए, हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि कहां और कैसे आप जल्दी कर सकते हैं। टेक्सास डेथ वेरिफिकेशन लेटर, जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज माना जाता है, इसकी क्या लागत है, अभी प्रोसेसिंग में कितना समय लगेगा और टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज जैसे टेक्सास डेथ वेरिफिकेशन लेटर आप हमें ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते। अपोस्टिल हेतु आपको अपने टेक्सास डेथ वेरिफिकेशन लेटर की मूल या प्रमाणित प्रति हमें डाक से भेजनी होगी या यहाँ छोड़नी होगी। हमारे ऑस्टिन कार्यालय में फोटोकॉपी नहीं चलेगी। आपका टेक्सास डिवोर्स वेरिफिकेशन लेटर सन 2000 के बाद का होना चाहिए। अगर दस्तावेज 1980 से 1999 के बीच का है तो संभावना है कि इसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा, क्योंकि यह बहुत पुराना है। अगर आपका दस्तावेज 1980 से पहले का है तो आप डिपॉजिट प्राप्त नहीं कर सकते। आपको शहर या टेक्सास राज्य से एक ताज़ा प्रमाणित प्रति मंगवाने की जरूरत होगी। दूसरा, रिकॉर्ड करने योग्य दस्तावेजों को नोटराइज करना जरूरी नहीं है और इन्हें नोटराइज नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई नोटरी पब्लिक किसी भी रिकॉर्ड करने योग्य दस्तावेज की प्रति बनाकर उसे नोटराइज नहीं कर सकता। आप केवल टेक्सास की ही प्रति प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु सत्यापन पत्र केवल किसी शहर, काउंटी या टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स जैसी सरकारी संस्था से ही प्राप्त किया जा सकता है। आमतौर पर यह आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हेल्थ सर्विसेज से ही मिलेगा। जैसा कि यहाँ लिखा है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स सेक्शन, तो इसमें सिर्फ मृत्यु का सत्यापन लिखा होगा, एक खोज की गई डेस्क की, और फिर इसमें लिखा होता है कि मृत्यु रिकॉर्ड दर्ज किया गया और मृतक, तो वे इसे ढूंढ लेते हैं। अगर वे मृत्यु रिकॉर्ड नहीं ढूंढ पाते तो वे बस कह देंगे कि कोई नहीं मिला। लेकिन लगभग कभी भी किसी विदेशी सरकार या किसी अन्य देश की कॉरपोरेट संस्था जो भी इसे मांग रहा है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिछले 16 वर्षों में शायद एक या दो बार ही हमें डेथ वेरिफिकेशन लेटर की जरूरत पड़ी है। आमतौर पर लोगों को अपोस्टिल्ड डेथ सर्टिफिकेट या किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता होती है। अगर आप दाह संस्कार करते हैं तो उन्हें क्रिमेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा और शव ले जाने के लिए बरियल ट्रांसपोर्ट परमिट की जरूरत पड़ती है। या अगर आप शव को किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं तो उन्हें दफन परिवहन परमिट और अपोस्टिल्स की जरूरत पड़ सकती है। शायद ही कभी इनकी जरूरत पड़े, पर ये दस्तावेज आपको राज्य स्तर पर ही मिलेंगे। इसके लिए आपको सीधे उनसे संपर्क करना होगा। और बस आपको बता दूं, इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं। इतना ही समय वे भी लेते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु जिस काउंटी या शहर में हुई है वहां से संपर्क करें। टेक्सास में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या उनके पास ऐसा कुछ है। कुछ काउंटी या शहरों में हो सकता है उनके पास ये हो, हमने खुद नहीं देखा है, लेकिन उनके पास इससे मिलता जुलता कुछ हो सकता है। उनके पास विवाह और विवाह से संबंधित दस्तावेज होते हैं। हमने टेक्सास की कुछ काउंटी में ऐसा देखा है। टेक्सास में कुल 254 काउंटी हैं, तो ज्यादातर के पास ये नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या उनके पास है या क्या वे आपके लिए ऐसा कुछ बना सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा आपके लिए बहुत तेज होगा। इसे शहर या काउंटी स्तर पर प्राप्त करना, फिर राज्य स्तर से गुजरना। मेरा मतलब है, राज्य स्तर पर ऐसा कुछ करवाने में सचमुच 3-4 महीने लग सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में इसमें इतना समय लग सकता है। जबकि काउंटी स्तर पर सबसे खराब स्थिति में भी शायद 1 हफ्ता, शायद 2 हफ्ते लगें, बहुत तेज़। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से उस काउंटी में जा सकते हैं, तो आप इसे उसी दिन प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो। ये टेक्सास फेडरल रिकॉर्ड्स की तरह ही है। सही दस्तावेज़ों के साथ आप ऑस्टिन, टेक्सास फ्लाइट या ड्राइव से जाकर इसे उसी दिन पा सकते हैं। अगर आप ऑस्टिन जाने और इंतज़ार के लिए तैयार हैं, तो इसमें कुछ घंटे लग सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 4 घंटे लगते देखे हैं, पर कभी-कभी आपकी किस्मत अच्छी भी हो सकती है। शायद इसमें सिर्फ 1 घंटा ही लगे, लेकिन कल्पना कीजिए कि यह डीएमवी जैसा है। आपको वहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं कहूँगा, अगर आप टेक्सास में व्यक्तिगत रूप से जाते हैं, तो कम से कम 1 घंटे से लेकर 2 ढाई घंटे तक का समय लग सकता है। और पूरे टेक्सास राज्य में सिर्फ एक ही कार्यालय है। बस इतना ही। टेक्सास में उनकी एक ही जगह ऑस्टिन में बैटल रिकॉर्ड्स है। इसीलिए सबसे अच्छा यही होता है कि आप काउंटी या सिटी स्तर से वेरिफिकेशन लेटर प्राप्त करें, अगर संभव हो। नीचे बटन पर क्लिक करके हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म को खोलें। ये ऑनलाइन फॉर्म भरें, फिर इसे प्रिंट कर जमा करें, या आप इसे प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल के साथ हमें मेल कर सकते हैं, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को वापस भेज सकें। अब अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये चरण 2 है। ये सब शिपिंग के बारे में है, और आप अपने दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हमसे वापस कैसे प्राप्त करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते।
तो सबसे पहली बात, हमसे ये सवाल हमेशा पूछा जाता है और ये हमारे एफएक्यूज में भी है। हम आपको दस्तावेज भेजने के लिए किस सेवा की सलाह देते हैं? और वह बिना किसी संदेह के फेडेक्स है। हम 16 सालों से 6 महाद्वीपों में शिपिंग कर रहे हैं, बस अंटार्कटिका को छोड़कर। वहां भी दस्तावेज भेजेंगे। हमने 16 साल ग्लोबल शिपिंग की है और डीएससी ऑफिस हेतु सिर्फ फेडेक्स चुनते हैं। जब हम संघीय दस्तावेज और दूतावास के दस्तावेज भेजते हैं, और पिछले 16 वर्षों में ईश्वर की असीम कृपा से फेडेक्स ने कभी भी हमारा कोई पैकेज ना तो खोया है और ना ही इतना क्षतिग्रस्त किया है कि हम उसे स्वीकार करने में असमर्थ हों। एपोस्टल्स। और वे संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 बड़े कैरियर्स में से सबसे किफ़ायती हैं। अधिकांश लोगों को यह पता नहीं होता क्योंकि वे गलत तरीके से शिपिंग करते हैं, और हम आपको समझाएँगे कि आप ये कैसे करते हैं, कैसे बड़ी बचत कर सकते हैं और फेडेक्स का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो आपको फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। ज़्यादातर लोग बस फेडेक्स चुनते हैं और एक कोटेशन लेते हैं। यह महँगा है और वे अंत में यूपीएस या यूएसपीएस चुनते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट इस्तेमाल करें, हमने इसे विस्तार से बताया है इन लंबे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के साथ। तो अगर आप स्क्रीनशॉट्स देखना और वह पेज पढ़ना चाहते हैं, तो वह आपको स्टेप बाय स्टेप इसे बनाना सिखाएगा। फेडेक्स और यूपीएस दोनों के लिए। तो अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण के लिए ऑस्टिन सेंट्रल टेक्सास में है। हम अपने दस्तावेज पूरे देश में जितना दूर हो सके भेजते हैं। वॉशिंगटन डीसी में अटलांटिक महासागर तक अभी हमें 2 दिन की फेडेक्स के लिए केवल $10 और 95 सेंट खर्च करने पड़ते हैं। हम टेक्सास में इतनी कीमत में सामान्य डाक से भी नहीं भेज सकते। जब हम अक्सर कोटेशन करते हैं, तो यूपीएस उसी पते पर, उसी स्पीड के साथ, उसी डिलीवरी के लिए $40 से भी ज़्यादा लेता है। और यहां तक कि पोस्ट ऑफिस भी $23 से ज़्यादा लेता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस 2 गुना और यूपीएस 4 गुना महंगा है, पर फेडेक्स वन रेट बेहतर है। तो यही है वो राज, छोटा सा राज। बस यहां क्लिक करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया समझा देगा। साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका या यूरोप के कुछ हिस्सों में फेडेक्स या यूपीएस से भेजना काफ़ी महंगा पड़ता है और आपको डीएचएल का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम डीएचएल स्वीकार करेंगे। बस इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि उनके ऑफिस नहीं है, तो इसमें 1 दिन की देरी हो जाएगी क्योंकि आमतौर पर अपोस्टिल होने के अगले दिन हम इसे छोड़ देते हैं। तो यही हमारी सलाह है, वहाँ जाएँ। इनमें से कोई भी आपको इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया बताएगा और आप इसे दुनिया में कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आप ये लेबल बना सकते हैं, अपने अपार्टमेंट से, अपने घर से या जहाँ भी आप हैं, वहीं से। लेबल बनाने के लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और फिर आप बस उस लेबल को प्रिंट कर लें और अपने दस्तावेज़ों के साथ उसे भेज दें। या आप इसे हमें ईमेल भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से, क्योंकि ये हमेशा एक पीडीएफ ही होगा। इसलिए आपको मूल पीडीएफ ही डाउनलोड करनी होगी। ये वर्ड डॉक्यूमेंट या फोटो नहीं हो सकती। फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल बनाते समय हमेशा आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए देते हैं और बस आपको उसे प्रिंट करके अपने दस्तावेजों के साथ हमें वापस भेज देना है। या अगर कोई और आपके दस्तावेज भेज रहा है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जैसे कि जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अगर आप टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स या टेक्सास वाइटल रिकॉर्ड से, जो कि ऑस्टिन टेक्सास में एक ही जगह है, जुड़ेंगे, तो वे सभी 254 काउंटियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां बनाते हैं। तो हमारे बहुत से क्लाइंट्स एक नया जन्म प्रमाण पत्र या नया मृत्यु प्रमाण पत्र ऑर्डर करते हैं जिसकी उन्हें किसी दूसरे देश के लिए ज़रूरत होती है और उनके पास टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स होता है। वे उसे सीधे हमें भेज देते हैं क्योंकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं और या दुनिया में कहीं और स्थित हैं और उनके लिए उस दस्तावेज को इतनी दूर भेजना, उसकी शिपिंग लागत और समय, चाहे यूरोप हो या चीन या दुनिया में कहीं भी, कोई मतलब नहीं बनता जब वे उसे सीधे हमें भेज सकते हैं। या फिर वे स्थानीय स्तर पर, अगर आप विवाह लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र, तलाक डिक्री करवा रहे हैं, तलाक प्रमाण पत्र, इस तरह की कोई चीज़, ये केवल काउंटी या शहर स्तर पर ही किया जा सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ऑस्टिन में ट्रेविस काउंटी, हैरिस काउंटी, डलास काउंटी, अपोस्टल काउंटी, टैरेंट काउंटी, बेयर काउंटी या टेक्सास की कोई भी काउंटी या शहर, आप उनसे ये करवा सकते हैं। अपने तलाक, विवाह, जन्म या मृत्यु के दस्तावेज हमें सीधे मेल करवा सकते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप उस पर अपना पता या अपना नाम नहीं डाल सकते। हमारे साथ ऐसा कुछ बार हुआ है कि लोगों ने ऐसा किया और दस्तावेज वापस लौट आए। आपको हमारा, फिर से कह रहा हूँ, ये सामान्य समझ की बात है, लेकिन आपको हमारा नाम, हमारी कंपनी का नाम और हमारा पता उस पर डालना होगा। आप सोचेंगे कि ये तो सामान्य समझ की बात है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? वे अपना नाम डाल रहे हैं। जब वे काउंटी या राज्य से ये ऑर्डर कर रहे हैं, तो वे अपना नाम और हमारा पता डाल रहे हैं। तो वे हमारा पता या अपना पता और अपना नाम डाल रहे हैं। अरे! ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं और इसलिए हमारा ऑफ़िस हमारे ऑफ़िस डेस्क के लिए साइन नहीं करेगा। हम इसके लिए साइन नहीं कर सकते क्योंकि वे लीज़ पे नहीं है। हमारा एक ऑफ़िस है जिसे हम लगभग 67 अन्य व्यवसायों के साथ साझा करते हैं, यानी एक ही जगह पर।
वहाँ एक साझा रिसेप्शन है जो दस्तावेज और सामान स्वीकार करते हैं, लेकिन लीज पर कोई ना होने के कारण वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इस पर हमारा नाम होना चाहिए और इसलिए ये वापस भेज दिया जाएगा, और ये एक समस्या हो सकती है। अगर आप यूरोप से टेक्सास दस्तावेज भेजते हैं तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप उस पर हमारा पता डालें। आप चाहें तो हमारी कंपनी का नाम डाल सकते हैं और फिर अटेंशन टू के साथ अपना नाम भी, अगर ज़रूरत हो हमारा पता और फ़ोन नंबर लिख दें, ये ठीक है। हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस यह भी सुनिश्चित करें कि भेजते समय हमारा नाम अपोस्टल टेक्सास उस पर ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात प्रीपेड शिपिंग लेबल की है। तो जब हम आपके दस्तावेज़ों का अपोस्टिल कर लें, तो आपको हमें एक प्रीपेड शिपिंग लेबल देना होगा। आप हमें वह ईमेल कर सकते हैं, डाक से भेज सकते हैं या दस्तावेज़ जमा करते समय शिपिंग लेबल साथ ला सकते हैं। इसे केवल ऑस्टिन, टेक्सास शहर में ही जमा किया जा सकता है। ये केवल ऑस्टिन में होता है। आप यहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल ले सकते हैं। आप इसे ह्यूस्टन, डलास या कहीं और नहीं करवा सकते। तो अगर आप दस्तावेज़ जमा करेंगे, पर हम इसकी सलाह नहीं देते, और हम तीसरे चरण में बताएँगे कि क्यों, लेकिन तब भी आप एक प्रीपेड शिपिंग विंडो भी जमा कर सकते हैं। लेकिन उस शिपिंग लेबल पर आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। तो आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर और पता डालना होगा, या किसी सहकर्मी, दोस्त, परिवार के सदस्य या व्यवसाय का नाम डाल सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या डालते हैं, लेकिन आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि तब फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल हमें बिल भेज देंगे। अगर ये कस्टम्स से गुज़रता है या और भी कुछ होता है, अगर आपकी शिपिंग में वे शिपिंग के लिए ज़्यादा शुल्क लेना चाहते हैं, जैसे आपने पर्याप्त भुगतान नहीं किया, तो ये ऊपर बाईं ओर के कोने में होता है। तो जब आप कह रहे हैं, तो आप एक शिपिंग लेबल बना रहे हैं और वो पूछ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है? हम शिपर नहीं हैं, हम इम्पोर्टर नहीं हैं। आप हैं, आप शिपिंग लेबल बना रहे हैं, आप इंपोर्टर हैं। अगर ये विदेश जा रहा है, जैसे किसी और देश में, तो आपको ये डालना होगा, जो भी भेज रहा है, लेकिन आप हमारा नहीं डाल सकते, ये ऑस्टिन, टेक्सास से आ रहा है, लेकिन हम तो बस इसे ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं। तो आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। तो फिर से, अगर आप हमें ऐसा शिपिंग लेबल देते हैं, जिसमें हमारी जानकारी हो, खासकर अगर वो किसी दूसरे देश के लिए है, तो हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस नहीं भेजेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको ईमेल करके शिपिंग लेबल माँगेंगे, यहाँ लिखित प्रमाण, वीडियो और स्क्रीनशॉट्स हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको बस हमें एक नया लेबल देना है जिसमें किसी और का पता हो। फिर से, इसका कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह तो बस तभी मायने रखता है जब फेडेक्स उसे खो दे, यानी आपने जो पता डाला है वह मौजूद ही नहीं है। तब वे उसे भेजने वाले को वापस कर देते हैं। तो आप वैसे भी नहीं चाहेंगे कि वह हमारे पास वापस आए। आप चाहेंगे कि वह आपके पास वापस आए। तो या फिर जिसे भी आप चाहें, कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, सहकर्मी या जो भी वकील, जहाँ भी आप चाहें, लेकिन बस ये सुनिश्चित करना है कि जब आप शिपिंग लेबल लगाएँ, तो वह हमारा पता नहीं होना चाहिए। और ये बात हम यहाँ दोनों जगहों पर भी बताते हैं। और फिर अगर ये विदेश भेजना है, तो आपको कस्टम्स इनवॉइस बनाना होगा। ठीक है। तो यह सभी देशों के लिए नहीं है, लेकिन लगभग सभी देशों के लिए है। जब आप दस्तावेज़ भेजते हैं, तो इसे कभी-कभी कस्टम्स या कमर्शियल इनवॉइस कहा जाता है। कस्टम्स के ज़रिए दूसरे देश भेजते समय इसकी ज़रूरत होती है। घरेलू शिपिंग में यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन कनाडा, यूरोप, चीन, ऑस्ट्रेलिया या मिडल ईस्ट भेजते समय इसे ज़रूर लगाएँ। साउथ अमेरिका, वे जानना चाहते हैं कि लिफ़ाफ़े के अंदर क्या है, आप यहाँ फेडेक्स और यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास प्री-फ़िल्ड टेम्पलेट्स हैं, जिन्हें हमने फेडेक्स और यूपीएस दोनों के मैनेजर्स के साथ मिलकर तैयार किया है, ताकि फ़ॉर्म्स से फ़ालतू चीज़ें हट सकें। यह भ्रमित कर सकता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं। हमने यह सब आपके लिए पहले ही भर दिया है। बस अपनी जानकारी और अपना पता डालकर हस्ताक्षर कर दें। और तारीख डालनी है, बस इतना ही। और फिर आप इसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या हमें ईमेल कर सकते हैं, या जब आप अपने दस्तावेज़ हमें देने आएँ, तो साथ में जमा कर सकते हैं। जब हमें इसे वापस करना हो, तो फिर से ये दोनों यहीं से होकर जाएँगे, और फिर से कुछ देशों के लिए ये मायने नहीं रखता। जैसे मेक्सिको के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, पर लोग फिर भी ऐसा करते हैं सुरक्षा के लिए, और हम उसे पैकेज के साथ भेजते समय कस्टम्स इनवॉइस के साथ रख देंगे। मुझे पक्का पता है कि मेक्सिको को दस्तावेज़ों के मामले में फ़र्क नहीं पड़ता, पैकेज के लिए उन्हें फ़र्क पड़ेगा। आपको कस्टमर की इनवॉइस चाहिए होती है, लेकिन जब बात दस्तावेज़ों की आती है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ, शिपिंग के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारे पास जो मौजूदा कीमतें हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, और अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं तो। और हमारी टर्न अराउंड टाइम्स, जो आज की तारीख 30 नवंबर 2025 के अनुसार हैं। तो कैसे? अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन प्रिंट करना होगा, जिसे आप यहाँ नीचे क्लिक करके निकाल सकते हैं। यहाँ क्लिक करने पर आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुँच जाएँगे, और वही आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो है जो बताएगा कि ऑन ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी हैं। तो अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें मेल करने जा रहे हैं, जो ज़्यादातर लोग करते हैं,
आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करते हैं और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजते हैं। जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं, आप इसे हमें भेजते हैं। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें व्यक्तिगत रूप से देने आ रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है। और मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा करने आ रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, ना ह्यूस्टन, ना डलास, सिर्फ़ हमारा ऑस्टिन ऑफ़िस, तो आप अपने दस्तावेज़ वहाँ जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। और अब मैं आपको हमारे केटोन ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो उसी दिन की सेवा के लिए इसका मतलब है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास दाखिल करेंगे। अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, सोमवार से शुक्रवार तक, किसी भी प्रमुख संघीय या राज्य अवकाश को छोड़कर, तो जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस खुला होता है, वे संघीय और राज्य अवकाशों के अलावा भी बंद रहते हैं। जैसे इस साल 4 जुलाई के अगले सोमवार को वे बंद थे, जो संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते थैंक्स गिविंग पूर्व बुधवार को भी वे बंद थे, जबकि वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। आज ब्लैक फ्राइडे, तब भी वे बंद रहते हैं। ये कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, फिर भी वे इस हफ्ते 3 दिन बंद हैं। क्रिसमस के लिए भी वे 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से पहले ही घोषणा कर दी है। क्रिसमस ईव का दिन कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, पर जब भी वे बंद रहते हैं, हम आपके दस्तावेज जमा नहीं कर सकते। ये ध्यान रखें कि टर्न अराउंड समय के बारे में जागरूक रहे। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुला ना हो। मैं बस ये स्पष्ट करना चाहता हूं। तो अगर हमें आपके दस्तावेज या सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं। अगर वे हमें 12 बजे तक मिल जाएं, तो हम उन्हें टेक्सास भेज देंगे। उनके टर्न अराउंड समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। हम इसे नियंत्रित नहीं करते। कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि वे इन्हें कितनी जल्दी प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो दिख रहा है उसे भूल जाएं। जो कुछ भी इस पेज पर यहीं लिखा है वही वर्तमान स्थिति है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम यही होने वाला है, और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के लिए नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। तो अगर हमें आपके कागजात डाक द्वारा या दोपहर तक ड्रॉप ऑफ के जरिए मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल करेंगे। फिर यह संभव है, लेकिन निश्चित नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर सकते हैं। तो सैम डे का मतलब है 0, यानी हम आपके दस्तावेज को उस दिन दोपहर तक या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन उसे फाइल करेंगे और वे संभवतः उसी दिन उसे जारी कर सकते हैं। हम उसी दिन वापस मेल करेंगे, यही 0 दिन कहलाता है। या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर तक या उससे पहले हमारे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय से पहले मिल जाते हैं, और फिर हम उसी दिन उसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, जिसे 0 दिन माना जाता है। अगले कार्य दिवस पर भी वे ये कर सकते हैं, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और उसी दिन आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये निश्चित रूप से सबसे बेहतरीन स्थिति होगी। अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण यह है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे के बाद मिलता है, सेंट्रल टाइम के अनुसार, चाहे आप इसे यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से भेजें, या दोपहर 2, 3 या 4 बजे हमारे ऑफिस में छोड़ें। कई लोग ठीक 5 बजे से पहले दस्तावेज छोड़ जाते हैं। हम इसे अगले दिन फाइल करेंगे, यानी हम इसे अगले दिन ही फाइल कर पाएंगे। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे, और फिर वे उसी दिन इसे जारी भी कर सकते हैं। ये 0 दिन हुआ। वे इसे अगले दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे लेकर उसी दिन आपको वापस मेल कर सकते हैं, गुरुवार। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे वह दोपहर से पहले मिले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार को होगा। तो फिर से सबसे खराब स्थिति में, जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये गुरुवार को आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे खराब और सबसे अच्छी स्थिति में इसे सोमवार को ही आपको वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं, और मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूं, मेल करने के बजाय हमारे ऑस्टिन के मुख्य कार्यालय में खुद आकर दस्तावेज जमा करने से प्रक्रिया तेज नहीं होती है। चाहे दस्तावेज ड्रॉप ऑफ या मेल से मिलें, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, टर्न अराउंड समय समान रहेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते, बिना संपर्क किए चले आते हैं और सोचते हैं कि उसी दिन काम हो जाएगा, और ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन है। उन पर है, वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद।
तो कृपया जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं कि कैसे करना है। ये कीमतें आज की तारीख की हैं और 2026, 27 या 2028 में बदल सकती हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। वीडियो में कही गई बातों पर न जाएं, बल्कि यहाँ जो जानकारी लिखी है, उसी के अनुसार चलें। इस समय यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है, वही असल में वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको एक दस्तावेज को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाना है, तो इसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य की फाइलिंग फीस के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे पास अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो बस $95 ही देना है। बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस यही आपको देना है। और अगर एक से ज़्यादा दस्तावेज़ हैं, तो उसमें छूट मिलती है। ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज़ के $95 हैं, 2 दस्तावेज़ अपोस्टिल के लिए $170, 3 के $245 इत्यादि। तो ये पूरी तरह से मौजूदा कीमतें हैं, हमारे पास यही है और फिर किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ के लिए $75 प्रति दस्तावेज़ है। और जब आप ऑन ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा, टेक्सास अपोस्टिल के लिए। और फिर से ये केवल टेक्सास के लिए है। ये संघीय या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण के लिए नहीं है, न ही टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए है। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास के दस्तावेजों के लिए है। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास के नोटरी द्वारा नोटराइज किए गए हैं या जो टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जैसे कि टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक ड्राइवर लाइसेंस, प्रभावशाली वकीलों, इस तरह की चीज़ों के बारे में। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।